दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीमित दायरे में एक ट्रेड करते रहे और जाते जाते 40-45 पॉइंट हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी मूव स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिली। तो किन सेक्टर्स के अंदर, किन स्टॉक्स के अंदर एक मूव देखने को मिली, उसमें से कुछ स्टॉक हमने पिक किए हैं और निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं। तो चलिए 18 तरह की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर एक बार कोशिश करते हैं कि कल के दिन में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप स्क्रीन पे चार्ट को देख रहे हैं, आज देखिए, जो अगर मैंने 2-3 दिन पहले जो बात की थी आपसे कि गिरावट में स्टॉक जो नीचे की 20 डेज मूविंग एवरेज है इसको छू सकता है। देखिए, जब ये बातें मैंने करी थी तब एवरेज थी नीचे की 2330 के आसपास थी, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं ये एवरेज ऊपर होती जा रही है। देखिए, आज का प्राइस था 2350 का और ऑलमोस्ट स्टॉक ने इसी प्राइस को छुआ और वहां से वापस हुआ है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ये 2 दिन, एक दिन गिरावट और एक दिन तेजी क्यों हुई। देखिए, इसके पीछे एक न्यूज थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जीएसके एक ग्लास कंपनी है, उसके एक्विजिशन के लिए ये बिड कर रहा था और उस कंपनी में काफ़ी अच्छे बड़े डेट भी हैं। तो आप सभी जानते हैं जब किसी कंपनी को आप एक्वायर करते हैं तो उसके डेट को भी एक्वायर करते हैं। तो ऐसा जब मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हुई तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिला। और आज एक ये न्यूज़ आ रही थी कि हो सकता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिड रिजेक्ट हो जाए। तो अगर बिड रिजेक्ट हो जाती है तो एक्विजिशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आज स्टॉक ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मैं एक दिन की कैंडल पे ट्रस्ट नहीं करता और हमने ऊपर की रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल आज के हाई के आसपास। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। अगर एमएसीडी को देखेंगे आप तो आप देखिए धीरे धीरे आप हिस्टोग्राम साइजेस को देखिए, एक बेरिश साइड पर सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। तो अगर ये क्रॉसओवर बनता है तो शॉर्ट सेलर्स हावी हो जाएंगे इस स्टॉक में, और जब बड़े लेवल पे डिलीवरी सेलिंग होती है तो स्टॉक में बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में अभी वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखिए। मेरा अपना यह मानना है कि स्टॉक 2350 को एक बार नीचे की तरफ क्रॉस कर सकता है और हो सकता है कि यह स्टॉक आपको 2300 के आसपास भी जाता दिख जाए। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एचपीसीएल, देखिए एचपीसीएल अगर आप हम एक 7 दिन के नजरियों के लें, 7 दिन पिछले, आज हमने जरूर ऊपर 330 तक गए थे, लेकिन आप आज की क्लोजिंग, कल का हाई और उसके पिछले भी 3 हाई लगा लीजिए, वो ये 327 328 का ही प्राइस है। तो ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। ऐसा फेस जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है कि अगर ऐसे में आप कॉल या पुट बाय करेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रीमियम डिके होता जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जैसा कि एक सिग्नल मिल रहा है हमें एमएसीडी से, आप देखिए कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ वीक हो रही है। मैं यहां से एकदम से नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दीजिएगा, स्ट्रेंथ वीक हो रही है, यानी ऊपर के लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। हां, गिरावट में ट्रेड आपको मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कल परसों तक ही आपको 319 भी दिखा दे और उसके नीचे 310 भी दिखा दे। उस केस में हम सोचेंगे कि हमें फ्रेश लॉन्ग कहां करना है। देखिए, मैं यहां से आपको शॉर्ट भी कर सकता हूं, लेकिन जो 90% रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं
वो शॉर्ट करके ट्रेड करना पसंद नहीं करते, उनको बाय करके चलना है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, चाहे गिरता हो स्टॉक हो चाहे तेजी वाला स्टॉक हो, तो वो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करते। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर कभी भी, बहुत रेयर होता है कि मैं शॉर्ट का कोई ट्रेड बोलता हूं। अब हम आते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं पिछले 3-4 दिनों से आपको यही कह रहा हूं कि यह भी एक सीमित से दायरे में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ जब तक 227 क्रॉस ना करे तो फ्रेश लॉन्ग मत कीजिए, और नीचे की तरफ अगर 215 के आसपास मिले तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। दोनों ही केस में अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको साइडवेज रखिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने आज क्यों गिरावट दिखाई मुझे समझ नहीं आया, जबकि आज मेटल सेक्टर के अंदर एक जबरदस्त बाइंग भी दिखी है। टाटा स्टील ने भी नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई, नीचे के लेवल से। इस स्टॉक ने भी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है, 497 से 505, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पर क्लोज नहीं हुआ। और अब पिछले 3 दिन के हाई देख लीजिए, 509 ही है। मार्केट वहां से चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, इस स्टॉक को ऊपर की तरफ क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। और जैसे मैं अपने पिछली वीडियो में भी कहा कि एक बार कल की वीडियो में मैंने कहा था 455 में 490 के टारगेट दिखते हैं, उसके नीचे 480 और 470 के बीच में मिले तो वो पोजीशन, वो टाइम लॉन्ग जाने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि यहां पर। मेरे हिसाब से तो अगर 495 ब्रेक होता है तो शॉर्ट भी बनती है, जो शॉर्ट करने में इच्छुक हो। उस केस में भी नेकेड पोजीशन नहीं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी, जो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने आज 4600 को छू दिया, और मैंने आपको, जैसे मैंने यहां पे 4645 पर एग्जिट लिया था और मैंने कहा था जब तक मुझे 4750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी मैं नया फ्रेश लॉन्ग नहीं लूंगा। जहां नीचे जाऊंगा तो आप देखिए 4550 के आसपास लॉन्ग लूंगा। तो अभी आज के दिन में ये तीसरा स्टेप था कि हमने तीसरे नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कि कल या परसों में हम 4600 के नीचे भी क्लोज कर दें, और उस केस में हम जब फ्रेश बाई करेंगे वो प्राइस होगा 4550 का। उससे पहले हमने लॉन्ग नहीं लेनी, और ना ही हम यहां से शॉर्ट करके चलेंगे, क्योंकि स्टॉक नो डाउट नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये जगह शॉर्ट करने की नहीं है। हमने जब ऊपर से शॉर्ट लिया था और प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए, तो अब हम यहां से शॉर्ट करके ट्रैप नहीं होंगे। आप ध्यान रखिए 4600 क्रॉस करके नीचे क्लोज होते हैं तो 4550 के आसपास या 4500 के आसपास, जहां आपको अच्छा लगे, क्योंकि नीचे का फिर गिरावट की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है, वहां से एक रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। या इसके यहीं से अगर बाइंग आती है तो 4750 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग करेंगे। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज फिर से गिरावट दिखा दी, और आप देखिए मैं यहीं से आपको कहता हुआ आ रहा था कि अगर 910 या 905 क्रॉस करके, मेरा प्राइस था वैसे एक्चुअल में 910 के बीच नीचे मैंने कह दिया था, सोचना कि 905 900 क्रॉस करे तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ। अगले दिन एक कैंडल बनी ऊपर की तरफ, मैंने कह दिया था कि एक कैंडल पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, और उसके बाद अगले दिन और हम ऊपर खुले 935 के आवाज, और उसी दिन हमने गिरावट दिखा दी। और मैंने यहां भी कह दिया था कि कोई ट्रेड हमें नहीं लेना, और आज की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। मैं जैसे आपको अभी भी कह रहा हूं, जो ये पिछला लो अगर टूटता दिखे 900 के नीचे तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। जो शॉर्ट नहीं करते उनके लिए प्राइस रहेगा 880 का बाइंग का। 880 के आसपास जाकर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और 900 के नीचे कोई अगर शॉर्ट करना चाहे तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकता है। भारती ने एक जो ये तेज रनअप दिखाया था, मैंने कहा था कि मैं तो जबकि चाह रहा था कि अगर हमें यहां पे 685 के आसपास मिले तो अच्छा बेनिफिट रहेगा, लेकिन ये जो टेलीकॉम कंपनीज में एक न्यूज़ आई थी कि अपनी जो देनदारियां हैं उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट एकदम से मार्केट में दिखा था। तो उस दिन ये स्टॉक काफ़ी भागे थे सारे के सारे जो टेलीकॉम थे। उसके बाद ये देखिए कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो हो सकता है गिरावट में आपको फिर से नीचे
690 और 700 के बीच में मिल जाए। तो वॉल्यूम्स मार्केट में हो नहीं रहे। आप देखिए नॉर्मल से कम वॉल्यूम है, और जब वॉल्यूम्स ही नहीं है तो आप कैसे पैसे बनाएंगे। तो इस स्टॉक में गिरावट का वेट कीजिए, अगर 700 और 690 के बीच में मिले तो वहां पे लॉन्ग करिए। बजाज फाइनेंस के अंदर आप अगर मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने आज से 3 दिन पहले कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करा था, और मेरे को लग रहा था कि बजाज फाइनेंस में गिरावट आ सकती है। और देखिए धीरे धीरे हम कन्वर्ट भी हो रहे हैं। चाहे स्टॉक ऊपर थोड़ा सा क्लोज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ वीक हो रही है। देखिए पिछले 4 दिन के हाईज देखिए, उसी के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हाई बीटा स्टॉक है, बड़ी मूव देता है। तो इसलिए कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी मैंने रखी हुई है। पहले मेरे टारगेट 7500 थे, अब लगता है कि हम एक बार 7675 के आसपास तक आ सकते हैं। यहाँ से जहाँ हम क्लोज हुए हैं, यहाँ से तकरीबन 150-200 पॉइंट नीचे। तो अगर वो प्राइस भी आता है तो भी मैं अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन अगर हमने 7650 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी तो उस केस में तो 200 पॉइंट और नीचे का टारगेट हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रॉफिट में तो कम से कम इतना नहीं रुका जाता। तो फ्रेश एंट्री अगर किसी ने लेनी हो तो अगर गिरावट में स्टॉक 7400 और 7300 के बीच में मिलता है, यहाँ 7450 या 7500 जो आपकी चॉइस है, वहां पर आप हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। अरविंदो फार्मा ने देखिए आज भी एक बड़ी गिरावट दिखाई। कल जो एक नीचे से रिकवरी हुई थी, आज फिर से एक बड़ी गिरावट दिखा के क्लोज हुआ है। अब आते हैं हम इसके जरा थोड़े से इसके चार्ट को जरा ध्यान से देखना होगा। देखिए लॉन्ग तो अभी मत जाइएगा, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो सपोर्ट अगर और गिरावट गहराती है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 660 के आप यहां पे प्राइस पकड़ लीजिए। थोड़ा सा हाईलाइट दूसरा कलर से इसके हाईलाइट कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। तो 665 के आसपास के प्राइसेस आपको गिरावट में दिख सकते हैं। मैं फ्रेश शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्शन दिखा चुका है। गिरावट में अगर स्टॉक आपको 665 के आसपास मिले तो यहां पर हैजिंग के साथ, फिर भी नेकेड नहीं, हैजिंग के साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, हैजिंग के साथ ट्रेड करिएगा। हैजिंग का मतलब है पुट बाय करके फ्यूचर्स को यहां से लॉन्ग करना। अंबुजा के अंदर भी आज सारे सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी जबरदस्त बाइंग दिखी है, और अंबुजा के अंदर भी आधे परसेंट 1% के आसपास की एक बाइंग रही है। देखिए इसके चार्ट्स को ओपन होने में दिक्कत आ रही है। आप देखिए लोडिंग दिखा रहा है, तो इस पे हम कल बात कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अंबुजा, क्योंकि मैं चार्ट को खोल नहीं पा रहा, लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी कोई बिल्कुल सीधी राय नहीं दे पाऊंगा कल के लिए, तो ये मैं माफी चाहता हूं। बाकी कोशिश करूं। चलिए खुल गया। देखिए अंबुजा के अंदर जो नीचे का एक सपोर्ट थी, उसको इसने इंट्राडे में ब्रेक किया। 395 के लो लगा के वहां से एक रिकवरी दिखाई है। देखिए नीचे से रिकवरी जरूर आई है, और देखिए वॉल्यूम्स कितने जबरदस्त आए हैं, यानी नीचे के प्राइसेस से जबरदस्त बाइंग दिखी है। तो अगर मैं यहां से फ्रेश करने की बात नहीं कर रहा, अगर गिरावट में जबकि नॉर्मल से वॉल्यूम्स आप देखिए 30-35% एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम हाई पर खड़े हैं, इसलिए फ्रेश जिनके पास नीचे से पोजीशन है वो लॉन्ग कर ले जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नया ट्रेड लेना है उनके लिए प्राइस रहेगा 390 के आसपास का। गिरावट में स्टॉक 395 या 398 के बीच में जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप लॉन्ग लीजिए। देखिए आप कहते होंगे कि आपको दिख रहा है कि यहां से स्टॉक तेज हो सकता है, आप जो पुराने जिन्होंने खरीद रखा है उनको भी कह रहे हैं कि आप कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सोच सही है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी ट्रेड में जहां हम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं, मैं वहां से 2 से 3% की एक पॉसिबिलिटी रख के चलता हूं कि 2 से 3% अगर हमें स्टॉक नीचे मिले और वहां से रिवर्सल आए, तो आप देखिए हमें मंथ के बेसिस पे 2-3% से ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए भी नहीं होता।
तो अगर आपको वो प्रॉफिट विद इन 2 डेज 3 डेज रिवर्सल में मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा गिरावट में 2% 3% नीचे मिले स्टॉक तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग ले जाना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।